नमस्कार दोस्तों, आपका ऑनलाइन एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के विषय में, दैट इज प्रीपोजिशन। दोस्तों, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें अगर आपको इंग्लिश ग्रामर आता होगा तो उसमें प्रीपोजिशन नहीं होता होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, वो कब यूज होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। और ये पार्ट फर्स्ट की वीडियो है। हम इसके अलावा और भी वीडियो बनाएंगे प्रीपोजिशन पे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के कुछ यूज, जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एट एंड इन। एट इन का यूज कहाँ होता है, इन एंड विथ इन का यूज कहाँ होता है, इन एंड इनटू का यूज कहाँ होता है, ऑन एंड अपॉन का यूज कहाँ होता है, बाय एंड बिफोर का कहाँ यूज होता है, बिफोर एंड फॉर का कहाँ यूज होता है। इसके अलावा जो पार्ट सेकेंड आएगा उसके अलावा जितने भी प्रीपोजिशन होंगे उसमें उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट ज्वाइन नाउन, प्रोनाउंस और फ्रेज टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक प्रकार का वर्ड है जो क्या करता है, नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज को किसी एक सेंटेंस में जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रकार का एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन, प्रोनाउन या किसी फ्रेज को एक सेंटेंस में एक दूसरे से जोड़ता है। ये क्या होता है, इट्स यूजुअली शो द रिलेशनशिप ऑफ द वर्ड और फ्रेज विथ अदर वर्ड्स। क्या करता है, ये जो सेंटेंस में जितने वर्ड होते हैं एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। और एक चीज इसके विषय में और बात कर लेते हैं। ए प्रीपोजिशन यूजुअली कम्स बिफोर अ नाउन। ये क्या होता है, जो प्रीपोजिशन होता है वो यूजुअली क्या होता है कि नाउन्स के पहले ही आता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम इसके फॉर्म के बेसिस पे बात करें तो प्रीपोजिशन तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड कम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, सिंगली वर्ड प्रीपोजिशन आर कॉल्ड सिंगली प्रीपोजिशन। जो सिंगल वर्ड के प्रीपोजिशन होते हैं उसे सिंगल प्रीपोजिशन कहते हैं, जैसे कि इन, ऑन, एट, बाई, फ्रॉम, अबाउट। ऐसे जो etc जो एग्जांपल हैं वो सिंपल प्रीपोजिशन के होते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन, व्हेन टू आर मोर वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म वन सिंगल प्रीपोजिशन। जब दो या दो से अधिक वर्ड्स, जो दो या दो से अधिक प्रीपोजिशन मिलके एक सिंगल प्रीपोजिशन बनाते हैं तो उसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। कम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होते हैं, व्हेन ए ग्रुप ऑफ वर्ड दोज वर्क एज ए सिंगल प्रीपोजिशन। वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो सिंगल प्रीपोजिशन का काम करते हैं उसे हम कम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया अलॉन्ग विथ, अकॉर्डिंग टू, अपार्ट फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, कंट्री टू। ये क्या है, कम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का एग्जांपल है। जैसे दोस्तों हमने आपको कंपाउंड प्रीपोजिशन का एग्जांपल बताना भूल गया, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन का एग्जांपल होता है अक्रॉस, विदाउट, विद इन, इनसाइड, आउटसाइड, बीनीथ, बिलो। ये सारे एग्जांपल होते हैं किसके, कंपाउंड प्रीपोजिशन के। और इसके बेसिस पे और दूसरे बेसिस पे हम बात करें प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रीपोजिशन में भी क्लासिफाइड इनटू फोर बेसिस ऑन दियर फंक्शन। उसके फंक्शन, उसके कार्य करने की जो शैली, उसके बेसिस पे प्रीपोजिशन को चार भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला उसमें है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्लेस के आधार पे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के आधार पे। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पे। प्रीपोजिशन ऑफ काज एंड पर्पज, क्या उद्देश्य है काम करने का, उसका कारण क्या है, उसके बेसिस पे भी प्रीपोजिशन को बांटा जा सकता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टेल अस वेयर समथिंग इज, कहाँ पे है, किस जगह पे है। इसका जो एग्जांपल है इन, एट, ऑन, एबव, बिलो, अंडर, ओवर, ये क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर आते हैं। और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम टेल अस व्हेन, कब कोई काम को किया जा रहा है, ये हमें टाइम के विषय में बताता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसके जो एग्जांपल हैं और, ऑन, इन, एट, टिल, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, सिंस, फॉर, etc, ये जो एग्जांपल हैं वो किसके हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के जो एग्जांपल है जो डायरेक्शन को बताते हैं, उनके जो एग्जांपल हैं टू, एट, टूवर्ड, थ्रो, इनटू, ओवर, ये एग्जांपल जो हैं ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के हैं। प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड पर्पस, जो उद्देश्य और या किसी कारण के लिए यूज किए जाते हैं, उसका कौन कौन क्या एग्जांपल है, फॉर, ऑफ, विथ, बाई, फ्रॉम, विदाउट, टू और अकाउंट ऑफ, etc। इसके अलावा और भी सारे हैं। तो हम बात कर लेते हैं अब जो यूजेज, करेक्ट यूजेज ऑफ सम प्रीपोजिशन। तो हम पहली बार बात करते हैं एट एंड इन। एट और इन का प्रयोग कब किया जाता है, व्हेन वी रिफर टू टाइम, जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो एट इज यूजली फॉर ए स्मॉल एक्सटेंट ऑफ टाइम। एट जो यूज होता है वो छोटे समय के लिए यूज होता है और एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, या तो किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये यूज किया जाता है।
ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि एट का यूज क्या होता है, एक या तो छोटे टाइम के लिए या तो एक किसी फिक्स टाइम के लिए। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। द बर्ड रिटर्न होम एट द एंड ऑफ द डे। देखिए यहाँ एक एग्जैक्ट टाइम का बात किया गया है कि जब दिन समाप्त होगा तब बर्ड अपने घर चली आएंगे। ठीक, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द बर्ड स्टार्ट चॉर्फिंग एट डॉन। ठीक है, जो बर्ड है क्या चॉर्फिंग स्टार्ट कर दी कब बगीचे में। ठीक है, इन का कब यूज होता है हम बात कर लेते हैं। इन इज यूज फॉर ए पीरियड और ए लेंथ ऑफ टाइम। इन इज एक पीरियड जो होगा टाइम के पीरियड का, जैसे कुछ टाइम हो गया पीरियड, या तो समर विंटर या तो कोई मॉर्निंग, ऐसे कोई क्या है तो वो क्या वो उसमें हम क्या इन का यूज करेंगे। या लेंथ ऑफ टाइम, जिसमें टाइम का कोई लेंथ हो बड़ा सा। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। कॉटन क्लॉथेस शुड बी यूज इन समर। जैसे कॉटन के जो क्लॉथ होते हैं हम कब यूज करते हैं, समर में। तो अब समर क्या होगा, एक लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम होगा, तो इसलिए यहाँ इन का यूज किया गया है। और दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। माई फ्रेंड वॉज मैरिड इन 1996। मेरे फ्रेंड की शादी कब हुई, 996। ये एग्जैक्ट एक टाइम का बता रहा है कि मतलब ये ड्यूरेशन बता रहा है कि लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन 1996 में, इसलिए यहाँ इन लगेगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं। व्हेन वी रिफर टू ए प्लेस और स्पेस, जब हम किसी एक प्लेस या तो हम किसी स्पेस की बात करते हैं तो एट इज यूज फॉर ए एग्जैक्ट पॉइंट। एट का यूज होता है एक एग्जैक्ट पॉइंट के लिए होता है। प्लेस और नेम ऑफ विलेज या टाउन के नेम के लिए एट का यूज करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। यू कैन नॉट स्टे फ्रीली एट 10 जानपात। एक जानपात जो है एक स्मॉल विलेज है, उसके लिए एट यूज किया गया। ठीक है, सम संत लाइक टू लिव एट ऋषिकेश। जो संत होते हैं वो कहाँ रहना अच्छा से आते हैं, ऋषिकेश में। देखिए ऋषिकेश एक स्मॉल सिटी है, इसके लिए यहाँ एट का यूज किया गया। इन इज, अब इन का प्रयोग हम पढ़ लेते हैं। इन इज यूज फॉर ए लार्ज एरिया। इनका जो यूज होता है वो लार्ज एरिया, बड़े एरिया के लिए किया जाता है। विद द नेम ऑफ बिगर सिटी, बड़ी शहरों के लिए, किसी एक स्टेट राज्य के नाम के लिए, या किसी कंट्री का नाम लेना हो तो उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। ऑलवेज कीप योर इंपॉर्टेंस पेपर इन ए बैग। कह रहा है कि आप हमेशा जो आपका इंपॉर्टेंट पेपर हो आप अपने बैग के अंदर रखें, इसलिए यहाँ देखिए इनका प्रयोग किया गया है। मैनी रिच मेंबर्स लिव इन गुजरात। देखिए गुजरात एक स्टेट का नाम है, इसके लिए इससे पहले इनका यूज किया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन एंड विथ इन का यूज कहाँ किया जाता है। व्हेन वी रिफर टू टाइम, जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। इन डिनोट टू ए टाइम लिमिट ऑफ सम फ्यूचर पीरियड। जो इन क्या होता है, फ्यूचर पीरियड का टाइम को अगर दिखाना हो तो उसके में इन का यूज किया जाता है। व्हाइल विथ इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ फ्यूचर पीरियड। जैसे कि फ्यूचर पीरियड एंड होने से पहले अगर बात की जाए तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, विथ इन का। जिसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल कम बैक फ्रॉम माई टूर इन ए मंथ। जैसे हम अपने टूर से 1 महीने के अंदर आएंगे। ठीक है, सो नियर अबाउट, जैसे कि इसमें जो इन का दिखाई दे रहा है यहाँ हमें ये पता चला है कि लगभग 1 महीने, मतलब 1 महीने पूरे होने वाले रहेंगे तब हम आएंगे। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई विल कम बैक फ्रॉम माई टूर विथ इन अ मंथ। मतलब हम अपने टूर से 1 महीने के अंदर ही चले आएंगे, मतलब 1 महीने से कम में आ जाएंगे, इसलिए यहाँ विथ इन का यूज किया गया। ठीक है, अगर और हम बात कर लेते हैं। इन एंड ऑन इनटू का यूज कब किया जाता है। व्हेन वी रिफर टू ए प्लेस, जब हम किसी प्लेस के विषय में हम बात करते हैं तो इन इज यूज फॉर ए थिंग एट रेस्ट पोजिशन। जब कोई वस्तु स्थिर हो तब इनका यूज करते हैं। और पोजीशन इनसाइड, या तो किसी वस्तु के अंदर हो तो इनका यूज करते हैं, या तो कोई वस्तु जैसे रूम में कोई चीज़ें हैं वो अगर कांस्टेंट वो है, जैसे आई एम इन द रूम, मतलब हम रूम में हैं, कांस्टेंट है, हम रेस्ट पोजीशन में, तब इन यूज करेंगे। एनीथिंग व्हाइल इनटू डिनोट्स मोशन टुवर्ड इनसाइड द। जबकि इनटू का यूज क्या होता है, जैसे हम रूम में हैं और हम चल रहे हैं तो हम यहाँ इनटू का यूज करेंगे। अगर रूम में हैं, अगर बैठे हैं तो इन का यूज करेंगे। अगर हम मोशन में हैं तो इनटू का, अगर मोशन में नहीं है तो इनका। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बुक आर इन द ड्रॉन ऑफ माई टेबल। जो बुक कहाँ है, बुक कहाँ है, हमारे टेबल के ड्रॉन में है, तो वो वहाँ कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ इनका यूज किएगा। ऑल द स्टूडेंट और सिटिंग इन द क्लास। सभी बच्चे स्टूडेंट कहाँ पे, क्लास में बैठे हैं, वो कांस्टेंट है, इसलिए वहाँ क्या है, वो मोशन में नहीं है, इसलिए इनका यूज किया गया। प्लीज पुट दिस बुक इनटू द ड्रॉर ऑफ माई टेबल। क्या कह रहा है, इस बुक को हमारे ड्रॉन के अंदर रख दीजिए, तो रखेंगे तो आप वो मोशन में हो जाएगा, इसलिए यहाँ इनटू का यूज किया गया। ठीक है, और एक एग्जांपल का बात कर लेते हैं। व्हेन द बेल रैंग ऑल द स्टूडेंट कम इनटू द क्लास। जब भी बेल रैंग करेगी, जब घंटी बजती है तभी सारे बच्चे अंदर आएंगे, क्लास के अंदर आएंगे, तो यहाँ क्या मोशन दिखाई दे रहा है ना, बच्चे आ रहे हैं अंदर, तो यहाँ इनटू का, इसलिए यहाँ इनटू का यूज होगा। ठीक है, ऑन और अपान की बात कर लेते हैं। व्हेन यू रिफर टू टाइम, जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, ऑन इज यूज टू रिफर ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डे आर टाइम।
ऑन का जो यूज होता है वो स्पेसिफिक डे या टाइम या डेट के लिए यूज किया जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, वी डो नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। जैसे मैं संडे को ऑफिस नहीं जाऊंगा, यहाँ एक स्पेसिफिक डे का बात की गया है, इसलिए यहाँ देखिए ऑन का यूज किया, डे टाइम और किसी स्पेसिफिक डेट का बात किया जाएगा तो ऑन का यूज होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, माई बर्थडे फॉल्स ऑन 20 सितंबर। जैसे मेरा बर्थडे कहाँ कब पड़ता है, 20 सितंबर को। यहाँ देखिए मंथ की बात की गई तो ऑन का यूज किया गया। वेन वी रेफर टू प्लेस, जब हम किसी प्लेस पे के विषय में रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ऑन इज यूज फॉर थिंकिंग इन रेस्ट पोजिशन। ऑन का यूज कब होता है, जब कोई रेस्ट पोजिशन में हो तब। वाइल अपॉन फॉर अ थिंग इन मोशन, जैसे इन इनटू में कंडीशन था वैसे यहाँ पे भी है। ऑन का यूज कब होगा, जब कोई वस्तु या थिंग्स क्या रेस्ट में होगी। ऑन टू का यूज कब, अपॉन का कब यूज होगा, जब कोई वस्तु या थिंग्स क्या होगी, मोशन में होगी। इसके एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सम मंकी आर सिटिंग ऑन द रूफ। कुछ बंदर कहाँ हैं, छत पे बैठे हुए हैं, ऑन द रूफ, वो रेस्ट में बैठे हुए हैं इसलिए ऑन ही लगेगा। अ थीप जंप अपॉन द रूफ, क्या जंप ए थीप, चोर कहाँ से कूदा, रूफ से, छत से कूदा, क्योंकि वो क्या था, मोशन में था, इसलिए यहाँ अपॉन लगेगा। ठीक है, अगर मोशन में रहेगा तो अपॉन, अगर मोशन रेस्ट में रहेगा तो आपका क्या लगेगा, ऑन लगेगा। ठीक है, अगर हम बाय एंड बिफोर की बात कर लेते हैं तो यहाँ हम बात करते हैं, बोथ रिफर टू ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। बाई एंड बिफोर क्या, दोनों एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रिफर करते हैं। पार्टिकुलरली बोथ मीन द सेम। जैसे हम अगर पार्टिकुलरली बात करें तो दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है वो बात कर लेते हैं। बाई मीन्स नॉट लेटर देन, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम जहाँ यूज कर दिए बाई, मतलब उससे अधिक नहीं हो सकता है। बिफोर मीन्स अर्लियर देन। जैसे हम अगर किसी, जैसे हम संडे को बात करें तो अगर बिफोर यूज करेंगे संडे से पहले। अगर बाई का यूज करते हैं मतलब संडे के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बिफोर का यूज करेंगे तो मतलब उससे पहले ही हो जाना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, आई शैल रीच यू बाई 4 PM, मतलब हम आपके यहाँ 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। बाई का यूज किया मतलब 4 बजे से लेट नहीं होगा। ही विल रीच यू बिफोर PM, मतलब वो आपके यहाँ 4 बजे से पहले ही पहुँच जाएगा। बिफोर का यूज करेंगे तो पहले। ठीक है, अगर हम बिफोर एंड फॉर का यूज के विषय में बात कर लेते हैं तो बिफोर इज यूज टू डिनोट ए पॉइंट ऑफ फ्यूचर इन अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस। बिफोर का यूज क्या होता है, कब होता है, फ्यूचर टेंस में, जब वो अफर्मेटिव और या तो सकारात्मक या नकारात्मक सेंटेंस होता है तब इसका यूज होता है। वाइल फॉर इज यूज टू डिनोट ए पीरियड ऑफ टाइम इन निगेटिव। जबकि फार का यूज कब होता है, वो फ्यूचर टेंस ही हो लेकिन वो निगेटिव हो, वो भी का पीरियड ऑफ टाइम, एक लॉन्ग ड्यूरेशन दिखा रहा हो तब आपका फार यूज होता है। ठीक है, हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर विल रीच द क्लासरूम बिफोर 7 PM। ठीक है, यहाँ क्या बता रहा है, टीचर विल रीच, पहुँचेगा कब क्लास में, टीचर कब पहुँचेंगे क्लास में, 7 बजे से पहले। ठीक है, ये अफर्मेटिव, ये सकारात्मक दिखा रहा है वो फ्यूचर में, तो यहाँ क्या लगेगा, बिफोर। द पेपर्स विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर 7 PM। क्या कह रहा है कि जो पेपर है 7 बजे से पहले नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम का बात कर रहा है तो यहाँ क्या, बिफोर लगेगा। अगर लॉन्ग टाइम की बात करेगा तो यहाँ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। ठीक है, द प्रिंसिपल विल नॉट स्टे देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए जैसे लॉन्ग टाइम की बात की गई है तो यहाँ फॉर लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ जो हमने समझाया, जिस प्रिपोजिशन की बात की गई है समझाने की, ये आपको अगर समझ में अच्छे से आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और दोस्तों जितने भी बचे प्रिपोजिशन हैं हम अगले वीडियो में सारे को कंक्लूड करेंगे, और सारे जो भी बचे यूजेज हैं जैसे कि हो गया यहाँ पे आफ्टर, इन, सिंस, फॉर, फ्रॉम एंड टिल एंड टिल, ड्यूरिंग, एबव, ओवर, अंडर एंड बिलो, बिटवीन, अमंग, बाय एंड विथ, नियर, बिसाइड, बिसाइड्स, सारे के विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं नई वीडियो डालूँ प्रीपोजिशन से रिलेटेड तो आपके पास पहुंच जाए। और भी जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके विषय में हम बात करते रहेंगे यहीं पे। तो आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर समझने में कोई दिक्कत होती है तो हमारे जो कमेंट बॉक्स सेक्शन है वहाँ पर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।